ट्रेडर्स की मदद लेकर ऐसे कौन कौन से काम है जिनको करने से आप भी रॉयल्टी टेक्निकल जैसे मुकाम पे इस साल पहुंचेंगे। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारी ग्रेट अपलाइन। बहुत शानदार नॉलेज रहती है, बहुत शानदार ट्रेनिंग रहती है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन गुरप्रीत सर जी। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग JRCM। होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है हम सब लोगों के साथ में, क्योंकि हम लोग एक ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और बिजनेस के साथ साथ जो अपने को पैसा चाहिए, जो भी अपने को, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो सारे के सारे पूरे होने वाले हैं। और आज हम लोग जो है वो उदयपुर में हैं और कल हम लोगों ने गुड डॉट का जो है फैक्ट्री विजिट किया था, वहां पे प्रोटीज बनते देखा। कितना हाइजीनिक तरीके से वो चीज पैक हो रही है आप सब लोगों के लिए, इतना ध्यान रखा जा रहा है। पूरा कैप वगैरह लगा करके, पैरों के अंदर वो कैप लगाकर, शूज के ऊपर चढ़ा करके हम लोग अंदर गए, पूरा विजिट किया। और वहां पे पूरा बताया गया कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सब लोगों के लिए जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन हर आदमी की जरूरत है। तो बहुत अच्छा लगा कल गुड का प्लांट विजिट करने के बाद। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय दे दूं, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से। और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मोटा मोटा 20 साल का समय हो चुका है। मेरे कैरियर की शुरुआत ग्रेजुएशन करने के बाद हुई और उसके बाद मैंने मेडिकल स्टोर ओपन किया, 13 साल स्टोर को चलाया लुधियाना में, होलसेल रिटेल। सपने बहुत बड़े थे और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वो सपने सब इंसान के होते हैं, लेकिन करता कोई कोई है, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो मेहनत किया, मेहनत करने के बाद लग रहा था कि उस मेडिकल स्टोर से मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे। एक तलाश चल रही थी, कोई ऐसा काम मिल जाए जिसको मैं अपनी दुकानदारी के साथ साथ करूं, वहां से मुझे इनकम आई, उसको मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊं। तलाश खत्म हुई, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला। RCM बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया 2005 के अंदर, जनवरी 2005 के अंदर। पार्ट टाइम इसको बिल्ड करना स्टार्ट किया और जैसे जैसे इसको मैं सीखता गया, जैसे जैसे मैं इसकी ट्रेनिंग लेता गया, तो मेरा विजन और बड़ा बनता गया। और उसके बाद मैंने जुलाई 2005 के अंदर फुल टाइम इसको एज ए कैरियर एक्सेप्ट किया, RCM बिजनेस को, और फुल टाइम इसके अंदर काम करना शुरू किया। अचीवमेंट की बात करें, नेचुरली जब आप इसको फुल टाइम करने के लिए तैयार हो जाते हो, फुल टाइम करते हो, तो निश्चित रूप से आपके पास इनकम आनी भी स्टार्ट हो जाती है। इनकम 10,000 महीना, 20,000 रुपया महीना, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1,65,000 रुपये महीने की इनकम पहुंचने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मेडिकल लाइन को बंद करना चाहिए और उसके बाद जो है फुल टाइम मुझे इसको देना चाहिए। ये सारी कामयाबी के पीछे एक ही चीज काम करती है, वो काम करती है ट्रेनिंग। जितनी नॉलेज आपके पास होगी उस प्रकार इनकम जो है वो आपके पास आएगी। अगर आप 5,000 रुपया महीना कमा रहे हो आज से बिजनेस के अंदर, तो आप चेक करिए आपके पास जो नॉलेज होगी वो 50,000 के आसपास होगी, तब आपके पास 5,000 रुपया महीना कमा रहे हो। अगर आप इस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, तो आपके पास में 10 लाख जैसी जो है नॉलेज होगी, तब आप 1 लाख रुपया महीना कमाओगे। लेकिन जब ट्रेनिंग के अंदर मैं गया, तो ट्रेनिंग के अंदर मुझे देखने को पता चला कि यार इनकम जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक इनकम वो होती है जो हम लोग काम करते हैं पैसा आता है, और एक इनकम वो होती है जो हम लोग काम नहीं करते तो भी हमारे घर में पैसा आता है। उस ट्रेनिंग के अंदर मुझे पता चला कि एक एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम कौन सी, काम करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर 97% लोग ऐसे हैं जो एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। आप अपने आप को चेक कर लो, आप जिस भी फील्ड में आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, नहीं आएगा। तो ये चीज मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आकर पता चली कि अगर मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर करना है तो मुझे पैसिव इनकम के रूप में काम करना पड़ेगा। और पैसिव इनकम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लीवरेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। लीवरेज समझते हैं, अगर आपके पास काम करने के घंटे बढ़ जाए तो आपके इनकम जो वो जनरेट हो जाएगी, वो इनकम आपकी बढ़ जाएगी। तो ये सब ट्रेनिंग का पार्ट हुआ। चलिए एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं आप कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी है मान के चलते हैं 50,000 रुपये महीना। मानने की बात कह रहा हूं मैं, अभी ये नहीं कह रहा कि आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, क्योंकि हिंदुस्तान का सिनेरियो ये कहता है कि 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी एक महीने की जो सैलरी है वो 25-30,000 रुपये महीना है। चेक कर लेना, ये डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्टरी के अंदर बोलता है कि ज्यादातर जो 70% लोग हैं वो 70,000 जो है, 70% लोग हैं वो मोटा मोटा पैसा कमाते हैं 25 से 30,000 रुपये महीना। चलिए मान लेते हैं आज आपकी जॉब लग गई और जॉब लगने से आपकी एक महीने की सैलरी होगी 50,000। आप 8 घंटे काम करते हो, एक हफ्ते में आप 5 दिन काम करते हो, एक साल में आप 2,000 घंटे काम करते हो, और 2,000 घंटे के 40 साल आप काम करते हो। 20 साल की उम्र में शुरुआत किया, 40 साल काम किया, 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो गए। 40 साल काम किया,
एक साल का 2,000 घंटे, 40 साल का 80,000 घंटे आपने काम किया और 50,000 आपकी सैलरी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने पूरी जिंदगी काम करके 2,40,00,000 रुपया कमाया। 80,000 घंटे काम किया, 2,40,00,000 कमाया, अगर आपकी एक महीने की सैलरी 50,000 रुपया है। तो ये बात तो समझ आ गई कि गुरप्रीत सिंह, का तू 8 घंटे दुकान खोल लेगा, सारी जिंदगी काम करेगा, तो इससे ज्यादा पैसा तू नहीं बना सकता सारी जिंदगी। 2,40,00,000 से ज्यादा पैसा नहीं आएगा। इसी के अंदर तूने अपनी मैरिज भी करनी है, क्योंकि 20 साल की उम्र में काम की शुरुआत की। मकान भी बनाना है, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी खर्चा करना है, तेरे सपने हैं, गाड़ी है, मकान बनाना है, घूमना फिरना है, वो सारी चीजें आपने 2,40,00,000 के अंदर पूरी करनी है। अगर आप 8 घंटे काम करते हो, 50,000 रुपये महीना कमाते हो, एक साल का 6 लाख कमाते हो, और 40 साल काम करके 2,40,00,000 कमाते हो। ये बात तो समझ में आ गई कि अगर मैं जॉब करूंगा या 8 घंटे काम करूंगा तो इससे ज्यादा पैसा मैं नहीं कमा सकता। अब थोड़ा सा इसको फिगर को छोटा करते हैं। मान लेते हैं आप 50,000 रुपये महीना कमाते हो, अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 8 घंटे आप काम करो तो निश्चित बात से, सिंपल सी बात है कि आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप 1 लाख रुपया महीना कमा पाओगे। अच्छा चलिए, मान लेते हैं कि आपने 3 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया महीना कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सीधी सी बात है कि अगर आपने 3 लाख रुपया महीना कमाना है तो आप 8 घंटे एक, 8 घंटे एक और 8 घंटे आपको और काम करना पड़ेगा, यानी 24 घंटे काम करोगे। तो उसी प्रकार से आपकी इनकम जो है वो मोटा मोटा 1.5 लाख रुपया महीना हो जाएगी। ये तो क्लियर हो गया कि जितने घंटे बढ़ेंगे उस हिसाब से हमारी इनकम बढ़ेगी, ये तो क्लियर हो गया। हमने पूरी जिंदगी काम किया था कितना? 80,000 घंटे, और कितना कमाया था? 2,40,00,000। अब कोई फैक्ट्री वाला है, वो क्या करता है? एक बड़ी सा यूनिट खोलता है, फैक्ट्री खोलता है, और वहां पे 10,000 लोगों को जॉब पे रखता है, और 10,000 लोग उस फैक्ट्री मालिक के लिए काम करते हैं, और 8 घंटे काम करते हैं, तो 80,000 घंटे मालिक के लिए काम होता है। हम भी सारी जिंदगी काम करके 80,000 घंटे, और मालिक का वो भी 80,000 घंटे। हम पूरी जिंदगी 2,40,00,000 कमाते हैं, वो क्या करता है? वो एक दिन का कमाता है। क्यों? क्योंकि हमने 10,000 लोगों ने 8 घंटे काम किया उस फैक्ट्री मालिक के लिए, और 10,000 लोगों ने 8 घंटे में 80,000 घंटे काम किया, और हम लोग काम करते हैं सारी जिंदगी, और उसके लिए काम होता है एक दिन का, इसलिए फैक्ट्री मालिक अमीर है। ये गेम मेरे को समझ में आ गई कि गुरप्रीत सिंह, अगर तेरे काम करने के घंटे बढ़ेंगे ना तो तेरी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। अब वो ट्रेनिंग का पार्ट रहा, सीखता गया सीखता गया सीखता गया, और वहां पे मुझे पता चला कि ये जो चीज बताई जा रही है लीवरेज को लेके, टाइम लीवरेज को लेके, वो मेरी आरसीएम बिजनेस के अंदर पूरी हो सकती है। अब आरसीएम बिजनेस के अंदर कैसे पूरी होगी? आरसीएम बिजनेस को पूरी करने के लिए सबसे मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका एप्लीकेशन फॉर्म साइन करना पड़ेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। दूसरा काम मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका मुझे बेस्ट परचेजर बनना पड़ेगा, बेस्ट यूजर बनना पड़ेगा। अगर मैं प्रोडक्ट को यूज करूंगा तो मुझे उसकी नॉलेज आएगी, मुझे उसका टेस्ट पता चलेगा, उसकी क्वालिटी पता चलेगी, पसंद आएगी तो मैं किसी से बात करूंगा, वो मेरी बात दिल से निकलेगी और उस आदमी के दिल तक पहुंचेगी। जब दिल से निकलती है, दिल तक पहुंचती है, तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं प्रोडक्ट को यूज करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे क्वालिटी का और मुझे काम करने का मजा आएगा। और उसी के अंदर मुझे बताएगा लीवरेज को लेके कि अगर तू वहां पे कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है, कुछ लोगों को इस आरसीएम बिजनेस के बारे में बता देता है, इसके बेनिफिट्स के बारे में बता देता है, उनके सपनों के बारे में बात करता है, आइस ब्रेक करता है, तो क्या होगा? वो आदमी आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। आइस ब्रेक का शब्द मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो ना, जो उसकी जरूरत है, और उस जरूरत को आपको ये बताते हो कि ये आपकी जरूरत जो है वो आरसीएम बिजनेस से पूरी हो जाएगी, तो आदमी यस बोलता है। तो आइस ब्रेक किया, आइस ब्रेक करने के बाद मैंने उसको ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद क्या हुआ? उसके साथ काम करना स्टार्ट किया, उसको मार्केटिंग प्लान देना सिखाया, उसको ऑफिस विजिट करवाया भीलवाड़ा, अपने सीनियर से मिलाया, ट्रेनिंग के साथ जोड़ा, सेमिनार के साथ जोड़ा, हमारी वीकली मीटिंग है, होम मीटिंग है, उसके साथ जोड़ा। तो उसको मैंने एक सिस्टम के साथ जोड़ दिया। अब वो आदमी जब सिस्टम के साथ जुड़ेगा, ट्रेनिंग लेगा, प्रोडक्ट को यूज करेगा, तो क्या होगा? वो आदमी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब वो आदमी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो अपने लिए काम करेगा, तो निश्चित रूप से आपके लिए भी काम होगा। कैसे काम होगा? मान लेते हैं आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, और 10 लोगों ने अपने लिए 1-1 घंटा काम किया, तो आपके लिए कितने घंटे काम हो गया? 10 घंटे काम हो गया। अच्छा, अगर आपने 20 लोगों को ज्वाइन करवाया, उन्होंने अपने लिए 1-1 घंटा काम किया, तो आपके लिए कितना काम हो गया? निश्चित बात है, 20 घंटे काम होना स्टार्ट हो गया। अच्छा चलिए, मान लेते हैं कि आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, 10 लोग आपके लिए 3-3 घंटे काम करते हैं, फिर कितना काम हो गया? 30 घंटे हो गया।
10 आदमी ने 4 घंटे काम करना स्टार्ट किया तो आप कितना काम हो गया? 40 घंटे रोज का होना स्टार्ट हो गया। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर जितनी बड़ा नेटवर्क तू बना लेगा, जितनी बड़ी टीम तू बना लेगा और उस टीम को सिखा देगा मार्केटिंग प्लान करना, उस टीम को सिखा देगा सिस्टम के साथ जुड़ना, अगर वो लोग अपने लिए एक एक घंटा काम करेंगे तो ये काम आपके लिए भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लीवरेज समझ में आ गया मेरे को। और लीवरेज को समझने के बाद जब इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो काम करने के घंटे बढ़ने लगे, जब काम करने के घंटे बढ़ने लगे तो इनकम भी बढ़ने लगी। सिंपल सा मुझे लीवरेज समझ में आ गया। अब वहां पे मैं 8 घंटे काम करके 50,000 रुपये महीना कमाता था। 1 लाख कमाने के लिए मुझे 16 घंटे काम करने पड़ते। 1.5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए मुझे 24 घंटे काम करने पड़ते। और ये बात समझ में आ गई कि अगर काम करने वाले घंटे बढ़ जाएंगे तो मेरी इनकम जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज मैं आप लोगों को ही बोल रहा हूँ। एक्टिव इनकम तो आप कब जनरेट कर रहे हो, पैसिव इनकम कब आएगी? पैसिव इनकम किसको बोलते हैं? पैसिव इनकम उसको बोलते हैं कि आप काम करो तो भी आए, नहीं करो तो भी आए। और दुनिया में 3% ऐसे लोग हैं जिनको पैसिव इनकम मिलती है। अब वो कौन से लोग हैं? सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा, दादाजी का, पिताजी का पैसा कमाया हुआ है और उन्होंने ब्याज पे दे रखा है, चाहे वो बैंक में चाहे प्राइवेट में, उनको वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, वो पैसिव इनकम है। वो काम थोड़ी करते हैं, पैसा उनके लिए काम कर रहा है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर रखा है। तो वहां से उसको जो रिटर्न आ रही है, चाहे ब्याज आ रहा है चाहे इंटरेस्ट आ रहा है, वहां से उसको इनकम जनरेट हो रही है, पैसिव इनकम। ये बात समझ में आ रही है? सीधी सी बात। और दूसरे कौन से लोग हैं? दूसरे लोग वो हैं जिनको रेंट आ रहा है। आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपने बैंक को दे रखी है, आपने दुकानें हैं, आपने उसको रेंट पे दे रखा है, आपको हर महीने रेंट मिल जाता है, दैट इज पैसिव इनकम। ये बात भी समझ में आ गई कि यार पैसिव इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे पास पैसा होना चाहिए। पैसा होगा, उसको मैं ब्याज पे दूंगा तो मुझे इनकम आएगी, उसको मैं कुछ अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूंगा, वहां से मुझे रेंट आएगा तो मेरी पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। ये बात भी समझ में आती है। और तीसरा क्या समझ में आया? 3% लोगों को मैं 2% तो बता दिए, तीसरे परसेंट वो लोग जिनको रॉयल्टी इनकम आती है। अब रॉयल्टी किसको आती है? तीन तीन लोग हैं। सिंगर गाना गाया एक बार, पैसा आएगा बार बार। ये बात भी समझ में, ट्रेनिंग में मुझे पता चली। कहा यार मेरा गला तो इतना सुरीला है नहीं, ना मुझे गाना आता है, तो रॉयल्टी इनकम अपने बस की बात तो है नहीं। हाँ, अगर आपको आता है, अगर आप उसको प्रोफेशनल तरीके से करते हो तो आपको भी जो है रॉयल्टी इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर बाथरूम सिंगर है मेरे जैसे तो भैया गाने वाले ही हैं, पैसा तो आने वाला है नहीं। तो सिंगर। अच्छा, दूसरा कौन है मालूम पड़ा? वो राइटर है। किताब लिखी एक बार, पैसा आएगा बार बार, जब जब वो किताब छपेगी वो पब्लिशर उसको रॉयल्टी देगा। अब अपना दिमाग इतना तेज तो है नहीं, ना अपने शब्दों में जान है कि हम लोग कुछ लिख पाए, तो यानी ये रॉयल्टी भी अपने को सिस्टम में मालूम है कि नहीं मिलेगी। आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप पब्लिशर के पास जाइए, कोई अच्छा सा वहां पे कोई चैप्टर लेकर के बात करिए, लोगों को पसंद आएगा, वो आपकी बुक बार बार छपेगी, पब्लिशर आपको रॉयल्टी इनकम देगा। अब तीसरी बात, ना तो अपन सिंगर बढ़िया, ना अपन राइटर बढ़िया। और तीसरी बात ये समझ में आई कि यार रॉयल्टी इनकम अगर है तो वो आर्ट्स एंड बिजनेस के अंदर है, क्योंकि काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार बार। कैसे? जो आपने टीम का निर्माण किया, जब लोग अपने घर के लिए प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका बिजनेस जनरेट होगा। लोग अपने घर में नहाएंगे, आपका बिजनेस जनरेट होगा। लोग अपने घर में चाय पियेंगे, आपका बिजनेस जनरेट होगा। लोग कुछ भी यूज करेंगे, वो आपका बिजनेस जनरेट करेंगे। तो वहां पे आपको काम किया एक बार, टीम का निर्माण किया एक बार, वो टीम हर महीने प्रोडक्ट यूज करती रहेगी, आपको रॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी। ये बात भी समझ में आ गई मुझे आरसी बिजनेस के अंदर। टीम का निर्माण किया, टीम को सिखाया, प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। हाँ, शुरुआती दौर में ये मुश्किल आती है, ये हार्डवर्क करना पड़ता है कि लोगों को पहले आरसीएम पीयूसी पे, वंडर वर्ड पे, वंडर क्विक पे आपको लेके जाना पड़ता है। लोग अपने आप नहीं जाते, आपको लेके जाना पड़ता है। एक बार दो बार अगर आप ले जाते हो फिर क्या होता है? लोगों को आदत पड़ जाती है, लोग अपने आप लेते रहते हैं, आपके घर में पैसा जनरेट होता रहता है। तो रॉयल्टी इनकम बारे में मुझे पता चल गया। दो चीजें समझ में आई कि अगर गुरप्रीत सिंह एक्टिव काम करेगा तो काम करेगा तो आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा, ये बात समझ में है। दूसरी बात ये समझ में आ गई कि पैसिव इनकम में मजा है। पैसिव इनकम लेने के लिए तेरे पास पैसा चाहिए, उसको कहीं इन्वेस्ट कर, वहां से तेरे को ब्याज आए, वहां से रेंट आए, तो तेरे पास में पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, या रॉयल्टी इनकम मिले, वहां से तेरी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। और पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए आपको लीवरेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो मैंने अभी बात की।
50,000 रुपया महीना कमा रहे हो, 8 घंटे काम कर रहे हो, साल का 2,000 घंटे काम कर रहे हो, 40 साल काम कर रहे हो, सारी जिंदगी काम करके 2,40,00,000 रुपया कमाया जा सकता है, जिसके अंदर आपने सारे खर्चे और सपनों को पूरा करना है। अगर आप आरसीएम बिजनेस में आकर के कुछ टीम का, एक अच्छी टीम का निर्माण कर लेते हो, और यहाँ पे आपको एक बुक भी मिलती है क्वालिटी टीम का निर्माण, अगर उसको आप फिल करना स्टार्ट करते हो, उसको समझ आते हो, तो आप बहुत इजीली आप अपनी क्वालिटी टीम का निर्माण कर सकते हो। अब आपने क्वालिटी टीम का निर्माण करना स्टार्ट किया, सिस्टम के साथ जोड़ा, लोग अपने लिए 1-1 घंटा काम कर रहे हैं, आपके लिए काम हो रहा है। लोग 2-2 घंटा अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम हो रहा है। लोग 5-5 घंटा काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो आपके काम करने के घंटे बढ़ रहे हैं। अगर आपके काम करने के घंटे बढ़ रहे हैं, टाइम लिवरेज हो रहा है, तो आपकी इनकम भी जनरेट हो रही है। ये गेम समझ में आ गई। उसी दिन से मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करके काम करना स्टार्ट किया, और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अभी तक मोटा मोटा अगर बात करूं तो 6 करोड़ से ज्यादा पैसा मैंने अर्न किया है नेटवर्क मार्केटिंग में। कई देशों में जाना हुआ, 18 कंट्रीज विजिट किया मैंने, और ये सब पॉसिबल हुआ उस ट्रेनिंग की वजह से जिसके अंदर बताया गया था एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और लीवरेज। अगर आप भी समझ गए, तो आप भी आने वाले 1 साल, आने वाले 2 साल, आने वाले 3 साल की मेहनत के बाद आपके पास भी पैसिव इनकम होगी, और आपके पास भी लीवरेज के अनुसार जो भी आपका टीम का निर्माण होगा, जो लीवरेज आएगी उसी प्रकार इनकम आपके पास होगी। तो ये चीज समझने वाली है, टाइम लीवरेज। अगर टाइम लीवरेज को समझ आते हो, तो आने वाले समय के अंदर आप इसको एंजॉय भी करोगे। और इसी के साथ मैं वापिस जाना चाहूंगा हमारे होस्ट पूजा जी को। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने कीमती समय दिया। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि लीवरेज क्या होती है और उसके ऊपर काम कैसे करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरप्रीत जी, बहुत शानदार सर की बातचीत रही। सर ने इतने शानदार और जोशीले तरीके से हमें ये बताया कि किस प्रकार से हम अपने टाइम को बढ़ाकर अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में सर ने बताया। मैं चाहूंगी सर के लिए एक जोरदार तालियों के साथ में हम सर का धन्यवाद करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत खास रहा। मैं मनोज वर्मा